राम बाबू अपने को मोहल्ले में सबका शुभचिंतक समझते हैं, अतः बिन मांगे मोती बांटते रहते हैं। आज सुबह आंख खुली ही थी कि उनका मुखड़ा दिखाई दे गया। उनके चंद्रमुख पर 2-3 अपोलो उतरे हुए लग रहे थे। मैं समझ गया कि चिंता रूपी राहु ने उन्हें ग्रस लिया है। बैठते ही बोले, भाई ये तुम किस पचड़े में पड़ गए? उनका स्वर ऐसा था जैसे मैं किसी कत्ल के मामले में फंस गया हूं, जबकि यहाँ हालत यह है कि खून खराबे का नाम सुनकर मूर्छा छाने लगती है। और फिर सूरत भी ऐसी नहीं है कि कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार नहीं वाली बात हो। मैंने घबराकर पूछा, क्यों, क्या हो गया, कहाँ फंस गया मैं? यही चुनाव के चक्रों में। सुना है साहब मोहल्ले की वेलफेयर एसोसिएशन में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका स्वर व्यंग्यात्मक था। अपनी सांस का घोड़ा सर पर छोड़ दुलकी चलने लगा। मैंने पूछा, क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए? अरे छोड़िए जनाब, किन चक्रों में फंस रहे हैं? ये कोई आप जैसे इज्जतदारों का काम है? ये काम तो है लुच्चे शोहदों का। शरीफ आदमी को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। भले आदमी की तरह इज्जत की रोटी खाइए और प्रभु के गुण गाइए। प्रभु के गुण तो राजनीति में रहकर भी गाए जा सकते हैं और ज्यादा गाए जा सकते हैं। आप समझते नहीं हैं, दोनों में बहुत फर्क है। अभी पॉलिटिक्स क्या है? उन्होंने आंखें मटकाई। एक मुसीबत, कभी यहाँ भाग कभी वहाँ दौड़, इससे लड़ उससे मिल। एक दोस्त तो 10 दुश्मन। सुबह से दूसरों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, मिलता क्या है? गालियाँ। सारा दिन सारी रात खराब, पत्नी और बच्चे अलग परेशान। क्या करे आदमी ऐसी जिंदगी जीकर? और फिर ये जिंदगी है कितने दिन? 4-6 दिन की ना। भाई साहब, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब कहीं बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसमें भी भजन कीर्तन नहीं किया तो कब करेंगे? भले आदमी का काम होता है कि प्रभात वेला में उठे, नहा धोकर तिलक लगाए, मंदिर जाए, मंदिर में साधु संतों से धार्मिक चर्चाएं करे और शांत मन घर आ जाए। दिन भर मन गंगा की तरह पवित्र, ना इधर की सुनी ना उधर की कही, अपने में मस्त रहे। छोड़ो इन पचड़ों को और कल सुबह से मेरे साथ रोज मंदिर चला करो। कुछ तुम्हें शांति मिले, कुछ हमें भी मिले। तो आज आप अशांत हैं, लगता है मंदिर नहीं गए हो, आइए। नहीं भाई, हमें चैन कहाँ, अपना तो दिन ही दूसरों की चिंताओं से शुरू होता है। अब गिरधारी से तुम्हारा पता लगा तो बिना चाय पिए ही आ गया। मैं समझ गया कि वे चाय भी पीना चाहते हैं। पत्नी को चाय के लिए आवाज़ दी तो राम बाबू बोले, हैं ये क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो, मैं तो अभी चाय पीकर आया हूँ। मैं असमंजस में कि किसे सच मानूं। चाय आगमन की चर्चा सुनकर भी कुछ नर्म हो गए और समझाते हुए बोले, गिरधारी तुम्हें बहुत याद करता है। तुम्हें तो वह अपना बड़ा भाई समझता है, सदा तुम्हारे गुण गाता रहता है। और मैं भी कहाँ तुम दोनों में कोई फर्क करता हूँ? मेरे लिए तो जैसा गिरधारी वैसे तुम। गिरधारी राम बाबू के बड़े लड़के का नाम है। सुना है गिरधारी भी सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहा है। मैंने उन्हें चौंकाने के लिए कहा। राम बाबू चौंके नहीं, बेशर्म हो गए। बोले, वे तो मूर्ख है, बच्चा है ना अभी, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। मैं तो कहता हूँ खुद ठोकर खाए और समझे। तुम तो समझदार हो, खाने दो ठोकरें इसे। वैसे तुम में और गिरधारी में फ़र्क क्या है? कुछ नहीं, दोनों ब्रह्मा के अंश हैं और माया के कारण अलग अलग लगते हैं, बस। अब गिरधारी सचिव बने तो समझे कि तुम भी बन गए। उनका स्वर अद्वैतवादी हो गया। तो चलिए मैं ही बन जाता हूँ, बात एक है। और गिरधारी तो अभी बच्चा है। बच्चा नहीं, वह तो बड़ों बड़ों के कान काटता है। हम तुम उसके सामने हैं क्या? अपना तो तुम उसे गुरु समझो, अंगुलियों पे नचा दे तुम्हें वह। बड़ी तेज चीज़ है वे, पॉलिटिक्स के लिए पूरा फिट समझो। अब वे द्वैतवादी हो गए थे।
काफ़ी लोग सचिव बनना चाहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पद लगता है ये। मैंने सूचना दी। महत्वपूर्ण कैसा? सब साले पैसा खाना चाहते हैं। वैसे क्या रखा है इसमें? वे तो गिरधारी की जिद है, वरना उसे मैं कहीं दूसरी कमेटियों का सचिव बनवा दूं। कुछ नहीं रखा है इसमें। आप छोड़िए इस बछड़े को, उसे कहीं और सचिव बना दीजिए। मैंने सुझाव दिया। कैसे छोड़ दूं? वाह साहब, आपने कहा और मैंने छुड़वा दिया। जानते हैं कितना भारी बजट होता है इस एसोसिएशन का, और फिर सचिव का पद मायने रखता है। फिर तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। अचानक उनके नेत्रों में आंसू आ गए। कंठ अवरुद्ध हो गया। वाणी थरथराने लगी। भाई, मेरी हालत पर तरस खाओ। मैं कर्ज में दबा हुआ हूँ। बेटी की शादी करनी है। बड़ी तंगी में हूँ। बहुत दिनों से सोचा हुआ था कि गिरधारी काम धाम करता नहीं, सचिव बन जाए तो कुछ घर की हालत भी सुधरे। पिछले साल सक्सेना ने फ्रिज और टीवी इसी में खरीदा है। अपनी सीमा के हाथ पीले हो जाएं तो मैं गंगा नहाऊं। तुम अगले साल बन जाना। मेरी पगड़ी तुम्हारे हाथ है। वे रो पड़े। मैं असमंजस में पड़ गया। इस माया विरोधी, अद्वैतवादी ब्रह्मा के अंश को हुआ क्या? अंततः शुभ उन्हें देखकर मैं चिंतक बन गया। तो वे बोले, अच्छा, ज़रा तिवारी जी के पास हो जाऊं। वे भी तो सचिव पद के लिए लड़ रहे हैं ना।